वेलकम ट्रेडर। ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। फ्राइडे के दिन क्या सिचुएशन रही थी पहले उसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद में अपन मंडे का एनालिसिस करते हैं। ठीक है, देखो फ्राइडे के दिन क्या रहा। बैंक निफ्टी का यहाँ पे ओपनिंग हुआ है, ठीक है। उसके बाद में कंटिन्यू साइडवेज रही। यहाँ से एक ट्रेड बना था जो मैंने लाइव स्ट्रीम पे भी दिया था। TP1 हिट किया, उसके बाद में पूरा का पूरा साइडवेज ही रहा। तो यहाँ पे TP1 दो बार मिला था, जिसने लिया था उसको एक बार चूक गया था, वो दूसरी बार TP1 ले लिया, पर उसके बाद में टारगेट हिट का कोई चांसेस था नहीं। इस वजह से इस ट्रेड को यहीं पे मैंने स्ट्रीम पे ही सबसे क्लोज करवा दिया था, ठीक है ना। तो ये ट्रेड भी मैंने समझा दिया था आपको, और ये लेवल भी आपको काम के नहीं है, ठीक है। अब मैं एक बार इसको आपको टेलीग्राम में दिखा देता हूँ। देखो ये मेरा चैनल है टेलीग्राम, ये मुद्रा एसएफसी ट्रेडर करके। हो सके जितना इसको जल्दी आप ज्वाइन कर लो, क्योंकि मैं इसके अंदर मैं सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह सब इसी में पोस्ट करता हूँ। जैसे ये 16 तारीख के दिन मार्केट किस तरह से ओपन हो रहा था मैंने इसमें पहले ही बता दिया था, और ग्लोबल का क्या सेंटीमेंट है और क्रिप्टो का क्या सेंटीमेंट है। देखो बैंक निफ्टी में मैंने अभी डिलीट किया, उसमें आपने देखा ही होगा इस तरह से एक एरो था। क्या लिखा मैंने, बैंक निफ्टी टाइम फ्रेम 15 मिनट ये हो सकता है, और उसी तरह से मार्केट ऊपर गया तो ही ट्रेड इनिशिएट किया था। बट फिर उसके बाद में कोई वॉल्यूम था नहीं, और TP1 मिला, और TP1 के बाद में फिर मार्केट का भी टाइम हो गया था और हमने वो ट्रेड को भी वहीं क्लोज कर दिया, ठीक है। बैंक निफ्टी के अंदर कोई मूव था नहीं, फिर भी मैंने यहाँ पे एक ट्राई की थी कि ये बन सकता है, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। और देखो दोनों इंडेक्स साइडवेज है, हाँ साइडवेज चल रहे हैं। फॉरेक्स क्रिप्टो में ट्राई करो, ठीक है। जब ये अपने इंडियन मार्केट काम नहीं कर रहा तो दूसरे मार्केट अपने पास ऑप्शन में है, अपन वहां पे काम कर सकते हैं। ये इंडियन मार्केट की और गोल्ड फॉरेक्स नहीं, हाँ इंडियन मार्केट क्रिप्टो और गोल्ड की ये लाइव स्ट्रीम थी। इसी लाइव स्ट्रीम पे मैंने दिया था। अब ये मैंने एक इथेरियम का ट्रेड दिया था, अप के लिए इस तरह से और डाउन के लिए इस तरह से, और ये इसमें पूरे पूरे 100% टारगेट अचीव हुए हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखो स्ट्रीम लाई थी, उसका नोटिफिकेशन दे दिया। देखो निफ्टी पूरी तरह से साइडवेज थी, तो फिर एक क्या करे, जब साइडवेज रहता था दिमाग काम कुछ करता नहीं है। तो एक ड्राइंग बना के बता दिया था, स्विमिंग पूल के वहां पर ट्रेडर बैठा हुआ है, आराम से जूस पी रहा है, क्योंकि काम तो कुछ हो नहीं रहा है निफ्टी के अंदर में, ठीक है। उसके बाद में गोल्ड का एक ट्रेड दिया था, ये भी TP1 हिट किया, उसके बाद में इस ट्रेड को भी यहाँ से एग्जिट कर दिया, क्योंकि फिर ये साइडवेज जैसा कर रहा था। और ये ना तो जो स्ट्रीम पे था तब तक तो इसने ना एसएल दिया था ना टारगेट दिया था। स्ट्रीम के थोड़ी देर बाद इसने एसएल हिट कर दिया था, फिर वो एसएल भी मैंने आगे बताया। ये देखो ये रहा इथेरियम का ट्रेड जो मैंने ऊपर अभी बताया था, पूरा टारगेट इसमें मिल गया था। गोल्ड में TP1 ले लिया, देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है TP1 ले लिया है, बट देखो ट्रेड अभी भी ओपन है एसएल या टारगेट के लिए, और यहाँ पे फिर एसएल लग गया था, उसके बाद में डे क्लोज, ठीक है। तो कुल मिला के इसके अंदर मैं आपको सारे की सारी नोटिफिकेशन वगैरह है वो मैं पोस्ट करता रहता हूँ। और इसके अंदर मैं तीनों टाइप के ट्रेड, इंडियन मार्केट, फॉरेक्स और क्रिप्टो, तीनों के मैं इसमें चार्ट जो डालता हूँ एजुकेशनल पर्पज के लिए डालता हूँ, तो वो इसमें आपको मिल जाएंगे, आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हो। चलो अब बात करते हैं अपन कि बैंक निफ्टी में मंडे के दिन क्या हो सकता है। अभी देखो ये पूरे स्ट्रीम और वीडियो के अंदर में जो भी मैं शॉर्ट वर्ड बोलूंगा उसके फुल फॉर्म यहाँ पे है, तो एक बार हो सके तो इसको आप एक बार पढ़ लेना ताकि आपको भी ध्यान रहे, ठीक है। अब बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है यहाँ पे, ठीक है। अब मेरे को सेंटीमेंट थोड़ा सा लग रहा है कि अपसाइड कल जा सकता है, क्योंकि इसने यहाँ पे अच्छा खासा पूरा दिन साइडवेज निकाला है। तो ऊपर के सेंटीमेंट थोड़े लग रहे हैं, फिर देखते हैं मंडे मॉर्निंग में सुबह सुबह का डाटा देख के पता चल जाएगा क्या होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे क्लोजिंग दी, यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है वो 145 पॉइंट 145 पॉइंट का है। अब इसको ट्रेड कैसे करना है, यहाँ पे क्लोजिंग दी है, एक मिनट इसका पेन क्यों नहीं चल रहा है। पेन क्यों नहीं चल रहा आज, एक मिनट वेट करना।
इसको क्या क्लोज करके वापस स्टार्ट करता हूँ। लगता है ये वर्क नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, अपने पास में दूसरी चीज है, इससे अपन काम करते हैं और क्या। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोजिंग दी है। अब अपने को ट्रेड अगर अप ट्रेंड का लेना है, मार्केट पॉजिटिव है, ट्रेंड भी थोड़ा सा ऐसे देखने जाए तो अप ही चल रहा है, भले साइडवेज में क्लोजिंग दी। अब यहाँ से यहाँ तक का 45 पॉइंट का अपने पास में गैप बचा हुआ है। एक कैंडल ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ जाए तो भी अपना ट्रेड बनता है, नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ आए इस तरह से रीटेस्ट करे, फिर भी यहाँ पे अपने पास में 145 पॉइंट बचे हैं। इसको एक स्कैल्प ही मानना। बैंक निफ्टी में क्या है, 100 पॉइंट, 120 पॉइंट, ये क्या बहुत फास्ट भागते हैं। ये एक एक कैंडल है, ये 50-50, 70-70 पॉइंट की है, और ये 100-100 पॉइंट की, कभी 200 पॉइंट की कैंडल भी बन जाती है। क्योंकि क्या है, बैंक निफ्टी में बहुत हाई वॉल्यूम रहता है, थोड़ा वोलेटाइल की तरह चलती है एकदम से। ठीक है, तो 145 पॉइंट को कैप्चर करने के लिए क्या आपको रिटेस्ट थोड़ा सा नीचे होने के बाद ही ऊपर जाते हो तो अच्छे से 145 पॉइंट मिलते हैं, नहीं तो 120 पॉइंट तो आपको मिल ही जाएंगे। 25 पॉइंट ऊपर नीचे कहीं पे भी रिटेस्ट करे, जैसे ऐसे ऐसे रिटेस्ट किया फिर ऊपर गई, तो ये समझो 20 पॉइंट यहाँ निकल गए। बट 145 पॉइंट के अंदर में से 20 पॉइंट निकल जाए तो भी 125 पॉइंट का आपको ऊपर टारगेट मिल सकता है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे रुकने के लिए क्यों बोला, ये RNR है। RNR का मतलब यहाँ पे क्या है, आप पढ़ लेना। ठीक है, अब ये टेस्ट हुआ है सिर्फ, ठीक है, टेस्ट हुआ है बट ब्रेक नहीं हुआ। और मैं हमेशा क्या कहता हूँ, जो चीज़ ब्रेक नहीं होती है तब तक वो फेल नहीं होती है। ये फेल हो जाएगा, इसके ऊपर मार्केट जाएगा, फिर ये वापस सपोर्ट की तरह काम करेगा, क्योंकि राउंड नंबर ऊपर और नीचे दोनों तरफ वर्क करते ही रहते हैं, इनका वर्किंग कभी खत्म होता नहीं है। ठीक है, तो इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो ऊपर का तो अपन ने समझ लिया। अब ये मार्केट अच्छा खासा बुलिश रहा। ठीक है, अच्छा खासा बुलिश रहा मार्केट। तो अपने को ऊपर की तरफ और कितने लेवल अपने पास में है वो देख लेते हैं एक बार। हम्म, यहाँ पे आया, यहाँ से यहाँ पे 100 पॉइंट का स्कैल्प, ये 120 पॉइंट का स्कैल्प, जो भी आपको मिला आपने ले लिया। यहाँ पे आपको ट्रेड क्लोज कर देना है, क्योंकि देखो यहाँ से नीचे वापस आते टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ये ब्रेक हुआ नहीं है। ठीक है, सेंटीमेंट पॉजिटिव है बट इसके अंदर में ज़्यादा कोई दम नहीं रहा, तो ये वापस नीचे की तरफ आ जाएगा तो कोई मतलब होगा नहीं आपका। ठीक है, जो प्रॉफिट चल रहा है वो भी हाथ से निकल जाएगा। इससे अच्छा यहाँ से आप बुक कर दोगे और फिर ऊपर की तरफ चलोगे तो सेफ रहोगे। ठीक है, अगर कोई कैंडल बहुत ही स्पीड से निकल जाए ना, आपने ट्रेड क्लोज नहीं कर दिया ना, आपने वो कैप्चर कर लिया, तो 2 नंबर की बात है। बट मेरे हिसाब से क्लोज कर दोगे और फिर ऊपर की तरफ जाओगे तो अच्छा है। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक का जो है वो 451 यानी 451 पॉइंट का पूरा गैप खाली पड़ा है, और ये अच्छे से काम कर सकता है अगर मार्केट पॉजिटिव रहता है। यहाँ पे गई कैंडल, रिटेस्ट किया और पूरा ऊपर की तरह आ जा सकते हो। बट मैं कभी भी इतना बड़ा टारगेट एक साथ में लेने की कोई एडवाइस देता नहीं हूँ। मैं वैसे भी ये सारी चीज एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप TP1 रखो, TP1 रख के फिर ऊपर की तरफ जाओगे तो सेफ रहोगे। 451 पॉइंट एक ही झटके में मिलना थोड़ा मुश्किल है, पर थोड़ा सा भी कहीं वेट करेगी तो आपको 451 पॉइंट ऐसे यहाँ तक दिख जाएंगे, बट आपके प्रीमियम में इतना इंक्रीज नहीं होगा क्योंकि ठेठा भी साथ में लगेगा। तो इससे अच्छा है कि जितना फास्ट जाए बीचों बीच यहाँ पे TP1 रख के 50% क्वांटिटी बुक करो, बाकी की क्वांटिटी को ऊपर की तरफ लेके जाओ अगर मार्केट पॉजिटिव दिखता है तो। ठीक है, और बाकी की जो क्वांटिटी हो उसका एसएल आपका अगर यहाँ पे है उसको ट्रेल करके यहाँ लेके आ जाओ, या कॉस्ट टू कॉस्ट करो। कॉस्ट टू कॉस्ट तब करना जब ये कैंडल आपके 50% से ऊपर की तरफ यहाँ तक कहीं मार्केट ट्रेड कर रहा है तब लेना, नहीं तो क्या है कि आप कॉस्ट टू कॉस्ट कर भी दोगे फिर भी एक कैंडल नीचे की तरफ आ जाएगी। और देखो एसएल लगाने का भी एक तरीका है, मेरे को टाइम मिलेगा कभी तो उसका भी वीडियो बना दूंगा। देखो कहीं पे भी एक डोजी पे कैंडल आपको आपके 50% के ऊपर यानी TP1 के नीचे कहीं पे भी ऐसी डोजी दिख रही है या ऊपर की तरफ कहीं डोजी दिख रही है, ठीक है,
तो हो सके तो उस डोजी की इस तरफ या ऊपर या नीचे की तरफ में आप कहीं ऐसे लगाओ, क्योंकि मार्केट ने जो भी डिसीजन लेना है इस कैंडल के ऊपर लेती है, ठीक है। तो इसके लिए क्या है कि ये आपको सेफ साइड बचा देगी। यहाँ पे TP1 क्या है कि पिछले आपका हिस्ट्री देख के फिर आप TP1 लगाना पड़ेगा। नहीं तो सबसे बढ़िया मैं तो ये बोलता हूँ कि आपका 50% आपने जो भी मार्किंग करके रखा है कि मेरे को यहाँ तक जाना है, आपका यहाँ पे 50% क्रॉस जैसे ही हुआ TP1 लगाओ, फिर निकल जाओ। है ना, जब तक देखो लो उस टाइम मार्केट में मैं भी होऊंगा, अगर कुछ होगा तो मैं चार्ट के अंदर TP1 आपको बना के भी दूंगा, नहीं है तो आपको मैंने बता दिया किस तरह से आपको TP1 लेना है, ठीक है। तो ये यहाँ तक का है ना, ये फिर देखो यहाँ से रिटेस्ट करके ऊपर जाए तो ये ऑल टाइम हाई है। देखो ऑल टाइम हाई को थोड़ा सा भी इग्नोर मत करना, ये ब्रेक हुआ नहीं और ये ब्रेक तुरंत होगा नहीं, इसको पहले इस तरह से नीचे की तरफ लाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बड़े से पहाड़ है, पेंडिंग ऑर्डर को फिल करके फिर नीचे की तरफ से इसको ऊपर उठाया जाएगा। बहुत ही पॉजिटिव न्यूज हुई तो ही ये वन गो में टूटेगा, बाकी ऑल टाइम हाई इतना जल्दी इस तरह से टूटता नहीं है। इस चीज को थोड़ा सा माइंड में रखना, क्योंकि ऑल टाइम इतना जल्दी से टूटता नहीं है, ठीक है। क्योंकि क्या है कि कोई भी इंडेक्स का ऑल टाइम लग रहा है तो इंडेक्स ऊपर की तरफ ट्राई कर रहा है, तो अपने आप को थोड़ा सा प्रूव करने के लिए वो यहाँ पर रिएक्ट करेगा। अब मैंने क्या है कि इसका ऊपर का मार्किंग अच्छा खासा 1150 पॉइंट का बना दिया है, बट मैंने आपको यहाँ तक ही समझाया है, इसके आगे का भी रिटेस्ट करके ही जाना है, ठीक है ना। बट मुझे जहाँ तक लग रहा है ये ऑल टाइम हाई कि वहाँ पे भी अगर पहुंच गया तो भी थोड़ा साइडवेज रहेगा, एक झटके में टूटेगा तो नहीं। फिर भी टूट जाए तो अपने पास में मार्किंग की हुई है, मैं थोड़ा सा वापस एक बार नीचे लेता हूँ ताकि आप उसको मार्क कर सको। ये रहा अपना 56,500 के ऊपर आप भी अपने चार्ट में मार्किंग कर लो। अब ये क्या है, आज ऑलरेडी 11 मिनट इसमें निकल चुके हैं, आपको सिर्फ ऊपर समझाने के लिए मेरे, उसमें भी एपिक पेन ने 1-2 मिनट वहाँ यहाँ पे वेस्ट कर लिया। अब यहाँ पे ये तो सारी बात हो गई फ्लैट की, अब चलते हैं गैप अप खुल गया है यहाँ पे, ठीक है। इसके ऊपर कहीं गैप अप खुल गया तो कोई टेंशन नहीं, इसके नीचे नीचे कहीं गैप अप खुल जाए तो काम करना नहीं, छोड़ देना, ठीक है। जब तक इस तरह से रिटेस्ट करके ऊपर नहीं जाए तब तक। अगर इसके ऊपर ऊपर कहीं गैप अप खुल जाता है तो ये 451 पॉइंट का गैप है, इसमें से भले 200 पॉइंट कट जाए फिर भी 250 पॉइंट अपने पास बचे हुए। जैसे ही नीचे की तरफ से कैंडल आए तब भी ले लेना, नहीं इस तरह से हो कि इस तरफ चली जाए तो भी ले लेना। बुलिश कैंडल का वेट करना, एक कैंडल जैसे ही कोई बन रही है बुलिश उसके आगे एक कैंडल और बने जिसको फॉलो थ्रू कैंडल बोलेंगे अपन। फॉलो थ्रू में भी ये ग्रीन बनी, इसके आगे ये ग्रीन बनी और उसकी क्लोजिंग इसके ऊपर से आगे की तरफ चली गई है, फिर उस ट्रेड कर लो तो वो ट्रेड मतलब बोले 70% चांस है कि ऊपर की तरफ ही जाएगा, वो रिटेस्ट करके फिर नीचे नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप गैप अप का उसको गैप अप के अंदर भी आप अच्छे से उसको ले सकते हो ट्रेड को। अब चलते हैं गैप डाउन की तरफ। देखो गैप डाउन में यहाँ से यहाँ के लिए क्या है 180 पॉइंट बचे हुए हैं। अब फ्लैट खुल जाए तो 180 पॉइंट सीधे सीधे मिल जाएंगे, ये इसका TP1 रहेगा। देखो मैंने बोला ना जहां मुझे दिखेगा वहां पे मैं आपको लॉजिकली TP1 दूंगा, ये इसका TP1 है। यहाँ पे TP1 लगाओ और फिर नीचे की तरफ आओ, नहीं तो क्या है ये ऐसे करके ऐसे भी चले जाएगी, यहाँ तक आने का वेट नहीं होगा, ठीक है। नहीं तो 50% आपका एकदम सिक्योर हो गया, फिर 50% को यहाँ तक लेके आओ और 100% पे इस ट्रेड को ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी है तो 50% पे यहाँ क्लोज कर देना, ठीक है। फिर वो 50% क्वांटिटी को यहाँ तक लेके आना, ठीक है। ये RNS है, RNS का मतलब क्या है ये देख लेना और यहाँ पे 50% क्वांटिटी को बुक कर लेना, ठीक है। अब ये सपोर्ट लेवल है, ये सपोर्ट लेवल एक झटके में ब्रेक होगा नहीं, यहाँ पे थोड़ा भी टाइम बिताया तो ऊपर से जितनी फास्ट आई है प्रीमियम बढ़ा, पर यहाँ पे प्रीमियम उतना जल्दी घट भी जाएगा, उसका थीटा भी लगेगा इसके लिए। तो अच्छा खासा प्रॉफिट आया हुआ है तो उसको मार्केट को वापस देने से अच्छा है उसको बुक कर लेना, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है वो वापस 170 वो है 310 पॉइंट का। देखो यहाँ से यहाँ तक का जो गैप था वो 180 पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक का जो था वो 170 पॉइंट। तो ऐसे अगर देखने जाए तो सीधे सीधे आपको 350 पॉइंट मिल सकते हैं, बट इसका TP1 लेके काम करोगे तो सेफ रहोगे। फिर इसके बाद में नीचे का है वो वापस 310 पॉइंट का है, ये इसका नया बाइंग जोन है, ये अभी टेस्ट भी नहीं हुआ है। ये तो चलो एक बार टेस्ट हो चुका है, ये टेस्ट हुआ नहीं है। तो 310 पॉइंट के लिए अगर आप काम कर रहे हो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से काम कर रहे हो तो जैसे ही रिटेस्ट हो
और इस कैंडल को यहाँ पे आ जाए तो आप सीधे सीधे यहाँ पे ट्रेड को बुक ही कर देना। यहाँ पे कोई ज़्यादा वेट करना नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर आपने होल्ड करने बैठे तो नीचे भी कोई जाना इतना खास पॉसिबल नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी एक बाइंग जोन है। ठीक है, यहाँ पे भी बाइंग जोन है। भले मैं ये लिखना मेरा थोड़ा सा रह गया है, OIR लिख दिया है मैंने, जबकि S लिखना था। रेजिस्टेंस नहीं है, ये सपोर्ट है। ठीक है, तो यहाँ से ये इस तरह से वापस बाउंस बैक ले लेगी, क्योंकि इसके दो लेवल यहाँ पे, ये बाउंस बैक का लेवल है, ये भी बाउंस बैक का लेवल है। अगर मार्केट में दम नहीं रहा नीचे जाने के लिए, ठीक है, तो एकदम झटके से वापस बाउंस बैक आ जाएगा इसका। यहाँ से नीचे से तुरंत इस जगह से बाउंस बैक आ जाएगा ऐसे, या फिर थोड़ा सा नीचे आके ऐसे आ जाएगा, क्योंकि दो लेवल एक साथ में रहते हैं तो दोनों के अंदर पावर है। अगर ये टेस्ट हो जाता तो ठीक है, यहाँ तक का मैं थोड़ा बोल भी लेता कि एक बार यहाँ तक आ जाओ बोले, बट ये टेस्ट हुआ नहीं है। इसके लिए क्या है कि यहाँ पे आपको ट्रेड बुक करना यही समझदारी रहेगी। ठीक है, इसके बाद में नीचे के लेवल भी मैंने बनाए हुए हैं, वो लेवल यहाँ तक है, क्योंकि यहाँ पे भी मैंने 1209 पॉइंट का पूरा मार्किंग करके रखा हुआ है। इसके नीचे भी रिटेस्ट करके यहाँ तक आप आ जाओ तो यह भी आपका गैप है। और दूसरा ये एक गैप है जो अभी भी फील हुआ नहीं, यहाँ तक ट्राई भी हुई थी एक बार भरने की, बट ये गैप यहाँ से भरा नहीं और यहाँ से ही बाउंस बैक ले लिया। देखो मैंने बोला ना, जब भी बाउंस बैक आता है तो बहुत स्पीडली मार्केट ऊपर चले जाती है। जैसे कि जैसे यहाँ पे अगर बाउंस बैक आया तो बहुत स्पीडली ऊपर चली जाएगी। अगर धीरे धीरे सेलिंग आ रही है, देखो ये एकदम स्लो सेलिंग थी और तुरंत से एक फास्ट बाइंग आ गई और ऊपर की तरफ चले गई। तो मैं थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूँ, ये सारे लेवल को आप अपने अंदर में एक बार ड्रॉ कर लो और ये सारे के शॉर्ट फॉर्म है, इसको आप एक बार समझ लो। ठीक है, तो कुल मिला के मैंने बैंक निफ्टी को 15 मिनट के अंदर में अप एंड डाउन दोनों तरह से समझा दिया। प्रीवियस ट्रेड किस तरह से लिए थे और प्रीवियस अपन ने क्या काम किया था वो भी मैंने आपको समझा दिया है। तो आप इस तरह से एक बार अपनी मार्किंग कर लो और इस वीडियो को, स्ट्रीम को अच्छे से आप देख लो, ताकि आप मंडे को मार्केट ओपन होने के बाद में अच्छे से काम कर सकते हो।